रसोई सिंक का परिचय। स्वागत है। इस सत्र में हम रसोई सिंक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। रसोई सिंक क्या है? रसोई सिंक कैसे बनते हैं? एक रसोई सिंक कैसे काम करता है? रसोई सिंक के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग क्या है? क्या आप जानते हैं कि रसोई सिंक क्या है, वे कहाँ स्थित है और कैसे वे घरों में जोड़े जाते हैं? हम आपको बता दें कि सिंक बर्तन रखने तथा धोने के लिए एक बड़े से पात्र का नाम है जो बर्तन अथवा कपड़े धोने के काम आता है। यह पानी की सप्लाई तथा ड्रेनेज से जुड़ा होता है। आकार और स्थान आवश्यकताएं स्थिरता के लिए वहां एक सिंक खरीदने से पहले विचार करने के लिए कई कारक हैं। पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंक के आकार और स्थापना के लिए स्थान उपलब्ध है। सिंक हो सकता है छोटे रूप में 12 इंच चौड़ा पर ऊपर 48 इंच चौड़ा हो। 22 इंच गुण 33 इंच का आकार सबसे आम है। एक रसोई सिंक के जाल का आकार 50 मिलीमीटर यानी 2 इंच व्यास में होना चाहिए। शाखा की निकास पाइप जो एकल रसोई सिंक के साथ जुड़ी हुई है 50 मिलीमीटर के आकार में होनी चाहिए। रसोई सिंक के सामान्यतः स्टेनलेस स्टील, चीनी मिट्टी के बर्तन, मीनाकारी और ठोस सतह के होते हैं। फिर भी वहां फायदे और प्रत्येक प्रकार के नुकसान है, जिसमें अनुरक्षण और लागत भी शामिल है। ध्यान दें कि चीनी मिट्टी के बर्तन और मीनाकारी रंग में शामिल हो सकते हैं, जिससे सिंक के मूल्य में वृद्धि होगी। आप पूछेंगे कि सिंक खरीदने से पहले क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, सिंक खरीदने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उसमें कितने छेद हैं, किस प्रकार का नल लगाया जाएगा, कितने छेदों की जरूरत होगी। छेद सिंक में या काउंटर टॉप पर या दीवार पर होना चाहिए। छेदों का व्यास सामान्य रूप से सभी नल और सामान के लिए स्तर आकार का हो जाएगा। लकड़ी की स्थायी या टाइल धोने की ट्रे या घरेलू इस्तेमाल के लिए बने सिंक को या आवासीय इमारतों में नहीं लगाया जाता। रसोई सिंक अच्छी तरह हवादार स्थानों पर अच्छा हो कि जहां सूरज की रोशनी सीधे पहुंचती हो वहां स्थापित करें। सूरज की किरणें सिंक को सूखा भी देती है और फंगस या पैरासाइट जैसे रोगाणुओं को बढ़ने से भी रोकती है, जिससे रसोई सिंक ज्यादा साफ और सुरक्षित रहता है। फिक्सचर ऐसे लगाना चाहिए कि वो पूरी तरह से दिखाई दे और आसानी से साफ किया जा सके। जहां तक हो सके सिंक कप को बाहर की दीवारों से सटा कर लगाएं। जहां एक स्थिरदार दीवार या फर्श के साथ संपर्क में आता है। जोड़ों के बीच में स्थिरता और दीवार या फर्श के बीच पानी तंग होना चाहिए। ये जोड़ने का मसाला, सीलेंट, जल रोधक सीलन मिश्रण या अन्य स्वीकार्य सामग्री का उपयोग करने के लिए जोड़ों के सील द्वारा पूरा किया जा सकता है। खैर, रसोई सिंक के काम करने के सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए ये अच्छा होगा। सिंक पानी इकट्ठा करता है और रसोई सिंक में की गई गतिविधियों के लिए काम के स्थान के रूप में कार्य करता है, जैसे बर्तन धोना, सब्जियां धोना आदि।
छन्नी कटोरा पानी के माध्यम से गुजरता है और उपभेदों के आउटलेट से जुड़े विधानसभा को जल निकासी व्यवस्था में प्रवेश करने से ठोस कणों को रोकता है। पानी जाल के कटोरे में नाली में छलनी के माध्यम से गुजरता है। जाल में पानी की सील है जो कटोरे आउटलेट के माध्यम से वातावरण से बचने के लिए नाली से गैसों को रोकता है। जाल को नाली की ठोड़ से बाहर के रूप में डाला जाता है। सभी पाइपलाइन जुटनार, शौचघर और मूत्रालयों के अलावा अन्य छन्नी के एक स्वीकृत जलमार्ग क्षेत्र में होने के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। 1001.0 जाल आवश्यक है। प्रत्येक स्थिरता पाइपलाइन उनमें निर्मित जाल को छोड़कर अलग से एक स्वीकृत प्रकार के तरल सील जाल में फंस जाना चाहिए। जाल के हाथ पर एक से अधिक जाल को अनुमति नहीं दी है। अब हम बढ़ते तरीकों पर आधारित वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वाधिक 3 तरीकों में से एक काउंटर के टॉप के लिए बढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक स्वयं चूसन सिंक है। काउंटर टॉप सिंक, जिन्हें सेल्फ फ्रेमिंग सिंक के नाम से भी जाना जाता है, को काउंटर टॉप में जिगसा कटर या अन्य किसी कटिंग टूल की मदद से छेद बनाकर उसमें इसे रखकर रिम से लटका दिया जाता है। रिम से एक अच्छी मजबूत सील बन जाती है, विशेषकर यदि सिंक को उस छेद में नीचे से क्लैंप कर दिया जाए। ज्यादातर रसोइयों में सेल्फ फ्रेमिंग सिंक का ही इस्तेमाल होता है। सबसे आम सेल्फ फ्रेमिंग सिंकों में सिंक का लिप काउंटर टॉप की सतह से सब ओर से बाहर लटका रहता है। काउंटर टॉप सिंकों को लगाना सबसे आसान है और उन्हें बिना काउंटर को नुकसान पहुंचाए बदला भी जा सकता है। एक संपूर्ण सिंक वो है जिसमें एक सिंक और काउंटर का टॉप एक निरंतर इकाई में है। लाभ यह है कि यहां की सफाई आसान है क्योंकि वहां कोई दरारों नहीं है जहां गंदगी फंस सकती है। एक नुकसान यह है कि अगर सिंक या काउंटर का टॉप टूट जाता है तो दोनों सिंक और काउंटर के टॉप को बदलने की आवश्यकता होगी। अंडरमाउंट सिंक काउंटर के टॉप की सतह के नीचे स्थापित कर रहे हैं। काउंटर के टॉप की सामग्री का किनारा सिंक के लिए बनाए गए छेद में सामने आ रहा है। फिर सिंक नीचे से सामग्री के सबसे नीचे किलक है। एक माउंट के तहत सिंक का लाभ है कि ये रसोई घर में एक चिकनी नजर देता है और ख्याल रखने में और साफ करने के लिए और भी आसान है। नुकसान यह है कि दोनों सिंक और काउंटर के शीर्ष में अतिरिक्त लगता है। जबकि डबल कटोरा सिंक इन दिनों बहुत लोकप्रिय है। कटोरा सिंक एक फायदा यह है कि इसके अंदर काम करने के लिए अधिक जगह होती है। एक डबल कटोरा उपलब्ध कार्य क्षेत्र में बलपूर्वक रोक सकता है, तो ये जरूरी है कि एक सिंक को चुनने से पहले आप अपने आवश्यकताओं पर विचार करें। डबल कटोरा सिंक सबसे आम सिंक है। आप या तो एक ही आकार के 2 कटोरे ले सकते हैं या एक दूसरे से बढ़ा ले सकते हैं। डबल कटोरा प्रणाली एक से अधिक व्यक्ति को सिंक में होने की अनुमति देता है और आपको बहु कार्य करने के लिए भी अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक तरफ आप खाना तैयार कर सकते हैं तो दूसरी ओर आप बर्तन धो सकते हैं या सूख खा सकते हैं। ये बहुत ही परिवर्तनशील है। जहां 2 अलग अलग हैंडल गर्म और ठंडे पानी को नियंत्रित करते हैं,
नल के नियंत्रण को जब बाएं हाथ के आउटलेट सिरदा फिटिंग का सामना करना पड़ता है तो गर्म पानी का नियंत्रण होना चाहिए। एकल हैंडल मिश्रण का वाल्व फिटिंग के इस अंकन पर गर्म पानी के प्रवाह होना चाहिए। रसोई सिंक क्या है? सिंक एक बेसिन या पात्र धारक है जो रसोई या कपड़ों की धुलाई के व्यापार में बर्तन, कपड़े आदि धोने के लिए पानी की आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। रसोई सिंक कैसे बनते हैं? रसोई सिंक स्टेनलेस स्टील, चीनी मिट्टी के बर्तन, मीनाकारी और ठोस तेख के बने होते हैं। एक रसोई सिंक कैसे काम करता है? सिंक पानी को इकट्ठा करता है और रसोई घर में की गई गतिविधियों के लिए काम करने के स्थान के रूप में कार्य करता है। पानी जाल के कटोरे में नाली में छलनी के माध्यम से गुजरता है। जाल में पानी की सील है जो कटोरे आउटलेट के माध्यम से वातावरण से बचने के लिए नाली से गैसों को रोकता है। जाल को नाली की ठूंठ से बाहर के रूप में डाला जाता है। रसोई सिंक के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग क्या है? वे स्वयं चूसन सिंक, संपूर्ण सिंक, माउंट सिंक, एक कटोरा सिंक और डबल कटोरा सिंक के अंतर्गत है। अब आप अच्छी तरह से सिंक के बारे में शिक्षित हैं। कहां आप उन्हें ढूंढ सकते हैं और उनके काम के सिद्धांत को वे किस सामग्री के बने होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार और उपयोग क्या है। हमें उम्मीद है कि आपको इस कक्षा में आनंद मिला होगा। धन्यवाद।